दाऊद का घर है। दाऊद के बताए जाते पाकिस्तान में 4 बंगले, 2 अकेले कराची में, उनमें से एक ये बंगला है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये दूसरा घर है। 2 घर कराची में हैं। आपको बताऊं, बहुत दिलचस्प कहानी है। दाऊद के पिता जो थे वो हवलदार थे और दाऊद ने 55,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। अब सोचिए जरा कि आखिर हवलदार के बेटे ने कैसे 55,000 करोड़ की संपत्ति बना ली। दाऊद का असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम मुंबई पुलिस में हवलदार थे। पैसों की तंगी के चलते दाऊद को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो जल्दी अपराध की दुनिया में आ गया। 93 मुंबई धमाके के बाद उसके नाम की दहशत बढ़ गई। दाऊद दुबई से लेकर पाकिस्तान में भागता और छिपता रहा। 14 पासपोर्ट थे और भेज बदल बदल कर रह रहा था। पाकिस्तान में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से उसके ताल्लुक, कुछ गुर्गों को उसने ड्रग तस्करी और स्मगलिंग में लगा रखा था और करोड़ों रुपए रियल एस्टेट के धंधे में लगा रखे थे। इस तरह कुछ सालों में वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। ऐसा डॉन जिसकी तलाश दुनिया की एजेंसियां कर रही हैं। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दाऊद सबसे अमीर गैंगस्टर है। 2015 में ही दाऊद की संपत्ति 55,000 करोड़ से ज्यादा की थी। 55,000 करोड़। 23 तक यह संपत्ति लाखों करोड़ होने का अनुमान है। दाऊद की उम्र 67 साल हो चुकी है और बीमार रहता है, इसलिए काले कारोबार में ज्यादा सक्रिय नहीं है। खबर है कि उसका भाई अनीस इब्राहिम कारोबार संभाल रहा था। दाऊद का छोटा भाई अनीस पाकिस्तान में ही है। दाऊद ने उसे मुंबई में सोना चांदी स्मगलिंग का जिम्मा सौंपा था। मतलब अनीस पर दाऊद बहुत भरोसा करता था, इसलिए दाऊद के बाद अनीस उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। अब आपको बताऊं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं। सर, सवाल यह है, आज खबर यह है कि एक और हबीबुल्ला मार दिया गया है। क्या कौन है जो मार रहा है? दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, 20 लोग मारे जा चुके हैं। कौन है यह शख्स जो भारत के दुश्मनों को ढेर कर रहा है? खास बात यह है कि पाकिस्तान में एक गुट ऐसा है जो ये हिंट दे रहा है कि इनको शायद भारत की ही कोई एजेंसी पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन कर मार रही है। लेकिन भारत के सरकारी प्रवक्ता ने क्लियरली ये बयान दिया है कि भारत का इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने में कोई हाथ नहीं है, वरन ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तान में आपसी गृह युद्ध में, आपसी लड़ाई में, आपसी गैंगवार में ही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं या एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कुछ तो ऐसा भी हिंट मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही इन लोगों को मार रही है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की आईएसआई के किसी भी काम के नहीं रहे। शायद आईएसआई को यह भी डर है कि ये आतंकवादी कभी भविष्य में भारत या अमेरिका के हाथ पे अगर चढ़ जाएंगे तो ये सीआईए को। एक और खबर जो अपराध की दुनिया से है। कल हमने आपको बताया था कि डॉन मारा गया, जहर दे दिया किसी ने। पाक फौज ने क्या दाऊद को मारा है? दाऊद की मौत का सच क्या है? दाऊद जिंदा है, मर गया? दाऊद आखिरी सांसें गिन रहा है? पाकिस्तान में क्या हलचल है? भारत में कल आपको जानने को मिला कि दाऊद अस्पताल में भर्ती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम कहां है? दाऊद इब्राहिम किस स्थिति में है? जरा पहले उन्हें सुनिए। पाकिस्तान में दुनिया का नंबर 1 जो सा वो ऑर्गेनाइजेशन का वो टेररिस्ट वो मौजूद रहा, फिर नंबर 3 भी खबरों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। और भी बहुत से नाम है जो हम इस तरीके से, जाहिर बात है, जब इवन हाफिज सईद की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। सर, ये बात वाकई सच निकलती है और वो बंदा वाकई पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताएं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? दुनिया में 3रे नंबर के ऊपर है, तो आप इसका क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान का अगर वो बंदा यहाँ से निकलता है? दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं, पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की कि कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं है। और बकायदा अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर हमें टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। बात करें दाऊद इब्राहिम की, तो आपकी नज़र में एक हीरो है या फिर एक टेररिस्ट? मैम हीरो है, वो टेररिस्ट नहीं है।
ये तो इंडिया वालों ने इसे बना दिया तो बना दिया है। क्यों, वो इंडिया के जोन से भी लीडर थे, एक्टर से जो भी थे वो सबसे बता लेता था। ना तो मैं उनको हीरो कहूँगा ना टेररिस्ट कहूँ, क्योंकि उसने हमें कभी देखे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया। ठीक है, तो इस अगर जो देखें जो बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो हमारी नज़र में टेररिस्ट है। राइटर है अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है। पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन दाऊद के मारे जाने में क्या पाकिस्तानी आर्मी का भी हाथ है? यह तस्वीर बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। यह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और यह है अमेरिका के विदेश मंत्री और आईएसआई चीफ भी है। तो यह जो मुलाकात है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रही है कि आर्मी चीफ जब अमेरिका में है तभी क्या दाऊद को जहर दिया गया? इनमें कोई कनेक्शन है क्या? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। असीम मुनीर और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री मिल रहे हैं। क्या इसका आपस में कनेक्शन है? क्या अमेरिका के दबाव में दाऊद को मारा गया या मरवाया गया, दाऊद को जहर दिया गया? अब आप सोचेंगे अमेरिका का दबाव क्यों, तो यह मैं आपको बताता हूं अमेरिका का दबाव क्यों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका में है और पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर। दावा है कि पाक फौज ने ही दाऊद को जहर दिया। इस दावे के पीछे 3 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। अब देखिए पहली वजह क्या है। बाइडेन प्रशासन ने मुनीर को कड़ी नसीहत दी। पाकिस्तान को चीन से दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा है चीन की पैठ आर्थिक गलियारे तक सीमित रखें, उसके आगे नहीं। उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था तक ना पहुंचने दें और भारत के साथ शांति बनाने की कोशिश करें, यानी भारत से रिश्ते बेहतर करें। मतलब पाक को मदद चाहिए तो भारत से दोस्ती करें। ऐसे में संभव है कि पाक फौज ने दाऊद को खत्म कर दिया हो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है जिसे मारकर वो भारत की ओर हाथ बढ़ा सकता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? 2003 में दाऊद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया। 2011 में फोर्ब्स FBI ने तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा अपराधी माना इसे। मतलब सालों से दाऊद अमेरिका का भी वांटेड अपराधी है। उस पर अमेरिका ने $25 लाख का इनाम घोषित किया। अल जवाहिरी के बाद किसी पर यह सबसे ज्यादा और बड़ी रकम, जो बताता है कि अमेरिका भी दाऊद पर एक्शन चाहता था। तो हो सकता है अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने एक्शन लिया हो। मतलब दाऊद को जहर देने के पीछे पाकिस्तानी आर्मी भी हो सकती है। तीसरी वजह, आर्थिक राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। पूरी दुनिया में भारत की धाक का लोहा है। दावा है कि पाकिस्तान आर्मी को बड़ा डर सता रहा है कि भारत में उनके घर में घुसकर दाऊद को दबोच सकता है भारत, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा। क्या इस खतरे से बचने के लिए, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए दाऊद को जहर दिया गया कि दाऊद का कोई काम नहीं है, यूजलेस हो चुका है, इसलिए दाऊद को मार दो? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर कर्नल शैलेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी आर्मी दाऊद को मार सकती है? सवाल इसलिए बहुत मौजूद है क्योंकि अभी असीम मुनीर अमेरिका में और दाऊद को जहर दे दिया गया। पाकिस्तान में सच्चाई ये है कुछ भी पॉसिबल है और आर्मी के लिए कोई एथिक्स नहीं है। वो अगर ओसामा बिन लादेन को पाल सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं, दाऊद इब्राहिम को शेल्टर दे सकते हैं, जिस तरीके से टेररिज्म को वो पैदा कर पनपने देते हैं, अपने यहाँ शरण देते हैं, आर्मी और आईएसआई में कुछ भी पॉसिबल है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। कि ही इज अ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ड्रग्स में है, टेररिज्म में है, हर वो गलत काम जो दुनिया में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था। और अगर वो पाकिस्तान में रहकर ये सब कर रहा है तो एक बड़ी मेजर एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान। ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मुनीर साहब अपनी आर्मी को बोले कि इसके खत्म करने का इंतजाम किया जाए, सो दैट एक मैसेजिंग हो यूएस के लिए कि देखिए हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम हर वो गलत चीज के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। अब सवाल यह है कि दाऊद के करीबी क्या कह रहे हैं? दाऊद को जहर दिया गया या दाऊद जिंदा है? दाऊद की स्थिति क्या है?
ये दाऊद के करीबी हैं, ये दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील और दाऊद की बहन हसीना पारकर। हसीना पारकर के बेटे यानी दाऊद के भांजे ने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताऊं। छोटा शकील क्या कह रहा है। अमूमन ये होता है जब डॉन अपराधी मारा जाता है, गैंग का हेड मारा जाता है, तो गुर्गे मानते नहीं कि वो मारा गया, क्योंकि अगर मान लिया कि मारा गया तो गैंग खत्म, इसलिए मरे को भी जिंदा रखना पड़ता है। अब देखिए छोटा शकील क्या कह रहा है। दाऊद की मौत की खबर से उसके करीबियों में दहशत है। छोटा शकील कह रहा है दाऊद भाई 1000% फिट है, भाई की मौत की खबर बस अफवाह है, भाई जिंदा है और कल मैं उनसे कई बार मिला। छोटा शकील को दाऊद का राइट हैंड माना जाता है, वही दाऊद का ग्लोबल ऑपरेशन संभालता है, उसे दाऊद के साम्राज्य का वजीर भी कहा जाता है। डी कंपनी में दाऊद किसी से बात नहीं करता, दाऊद के लिए छोटा शकील ही बात करता है और उसकी बात को डॉन का फरमान माना जाता है। छोटा शकील का असली नाम मोहम्मद शकील बाबू है और वो मुंबई में पहले ट्रेवल एजेंसी चलाया करता था, लेकिन 1988 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ और तभी दाऊद ने इसका नाम छोटा शकील रख दिया। 93 मुंबई धमाकों का आरोपी है ये भगोड़ा शकील, उसके दुबई पाकिस्तान में होने की खबर आती रहती है। ये हसीना पारकर, इनके बेटे से भी भारत में पूछताछ हुई है। दाऊद का भांजा भी खुलकर मौत पर बात नहीं कर रहा। हसीना पारकर के बेटे यानी डॉन के भांजा मौत पर चुप है। भांजे साजिद ने अस्पताल में होने की बात मानी है कि मामा है तो अस्पताल में। साजिद ने बात कही है उन्हें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी है, इसलिए ही मामा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। भांजे का दाऊद को अस्पताल में होने का दावा अपने आप में बड़ा है, जो इशारा कर रहा है कि या तो डॉन की हालत गंभीर है या फिर जहर देने से दाऊद मामू की मौत हो चुकी। कोई एक बात सच है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है दाऊद आखिर अगर मर गया है तो उसकी संपत्ति, उसका पूरा गैंग कौन संभालेगा। यह दाऊद का घर है। दाऊद के बताए जाते पाकिस्तान में 4 बंगले, 2 अकेले कराची में, उनमें से एक ये बंगला है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये दूसरा घर है। 2 घर कराची में हैं। आपको बताऊं बहुत दिलचस्प कहानी है। दाऊद के पिता जो थे वो हवलदार थे और दाऊद ने 55,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। अब सोचिए जरा कि आखिर हवलदार के बेटे ने कैसे 55,000 करोड़ की संपत्ति बना ली। दाऊद का असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम मुंबई पुलिस में हवलदार थे। पैसों की तंगी के चलते दाऊद को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो जल्दी अपराध की दुनिया में आ गया। 93 मुंबई धमाके के बाद उसके नाम की दहशत बढ़ गई। दाऊद दुबई से लेकर पाकिस्तान में भागता और छिपता रहा। 14 पासपोर्ट थे और भेज बदल बदल कर रह रहा था। पाकिस्तान में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से उसके ताल्लुक, कुछ गुर्गों को उसने ड्रग तस्करी और स्मगलिंग में लगा रखा था और करोड़ों रुपए रियल एस्टेट के धंधे में लगा रखे थे। इस तरह कुछ सालों में वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, ऐसा डॉन जिसकी तलाश दुनिया की एजेंसियां कर रही हैं। फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दाऊद सबसे अमीर गैंगस्टर है। 2015 में ही दाऊद की संपत्ति 55,000 करोड़ से ज्यादा की थी। 55,000 करोड़। 23 तक यह संपत्ति लाखों करोड़ होने का अनुमान है। दाऊद की उम्र 67 साल हो चुकी है और बीमार रहता है, इसलिए काले कारोबार में ज्यादा सक्रिय नहीं है। खबर है कि उसका भाई अनीस इब्राहिम कारोबार संभाल रहा था। दाऊद का छोटा भाई अनीस पाकिस्तान में ही है। दाऊद ने उसे मुंबई में सोना चांदी स्मगलिंग का जिम्मा सौंपा था। मतलब अनीस पर दाऊद बहुत भरोसा करता था, इसलिए दाऊद के बाद अनीस उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। अब आपको बताऊं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं। सर, सवाल यह है, आज खबर यह है कि एक और हबीबुल्ला मार दिया गया है। क्या कौन है जो मार